आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग के बारे में, और दूसरा हम काम करेंगे वर्किंग विद स्टाइल्स के बारे में, और तीसरा प्रिंटिंग से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस जानेंगे। चौथा रहेगा हमारा स्पेल चेक, और पांचवा रहेगा वर्किंग विद हेडर एंड फुटर्स। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, ये सारे ही प्रैक्टिकल है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया। तो ये डॉक्यूमेंट में यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ सारी चीज़ें यहाँ पर। अब इसके बाद मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा बुलेट्स एंड नंबरिंग के बारे में। तो बुलेट्स के लिए आपको तीन ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। पहला ये रहेगा बुलेट्स, दूसरा रहेगा नंबरिंग ऑप्शंस। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे कोई भी एक बुलेट लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बुलेट लगा ली, और यहाँ पे लिखा मैंने मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश मैंने लिख लिया यहाँ से। इसके बाद मैंने यहाँ लिखा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने एक मेन हेडिंग लिख लिया मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने मध्य प्रदेश लिखा हुआ है यहाँ पर, इसके अंदर जो सिटीज़ हैं वो आए। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे टैब बटन प्रेस किया। पहले देखिए, एंटर किया करेंगे तो खाली जगह आ जाएगी, टैब बटन प्रेस करेंगे तो वो उस मध्य प्रदेश के अंदर हमें ले आएगा, यानी कि वो लगेगा कि हाँ यहाँ पे इसको शिफ्ट किया गया। तो यहाँ पे फिर मैं लिख लेता हूँ भोपाल। ठीक है, यहाँ पर इंदौर। तो बुलेट्स का जो यूज़ है वो किया जाता है आपको पैराग्राफ के लिए। जैसे आप बुक्स वगैरह में पैराग्राफ आपने देखे होंगे, तो वो बनाने के लिए किया जा सकता है। इस तरह की लिस्ट बनाने के लिए किया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं नंबरिंग के लिए यूज़ करूँ तो नंबरिंग का यूज़ भी कुछ इसी तरीके से होगा। तो जैसे मैं नंबरिंग ये यूज़ कर लेता हूँ, जैसे मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया, मैंने भी यहाँ पर बुलेट्स का ही यूज़ किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं नंबरिंग वाला डेट चूज़ कर लेता हूँ। अब बुलेट्स में क्या होता है कि सिंपली हम जो भी बुलेट्स लेना चाहते हैं यहाँ पर वो ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी बुलेट्स आप यहाँ पे ले सकते हो भाई, आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑप्शंस में आप यहाँ वाली बुलेट्स ले सकते हो। अब मैं दूसरा आपको बता देता हूँ कि नंबरिंग चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया नंबरिंग। तो मैंने पहले फर्स्ट ले लिया यहाँ पर, जैसे मैंने लिख दिया भोपाल। ठीक है, तो ये भोपाल है। अब मैं टैप करूँगा तो ये फिर इसके अंदर आ जाएगा। तो मैं सिटी का नाम लिख, यहाँ पे कुछ जगह का नाम लिख देता हूँ मैं, न्यू मार्केट। ठीक, तो ये न्यू मार्केट लिख दिया। ठीक है, चौक न्यू मार्केट लिख दिया। MP नगर ले लिया। ठीक है, MP नगर ले लिया। तो ये यहाँ पर आप कुछ ऐसी लिस्ट बना सकते हो, बहुत लंबी चौड़ी, आप जितनी बड़ी लिस्ट बनाना चाहो बना सकते हो। ये कुछ मैंने आपको ऑप्शन बता दिए हैं कि भाई यहाँ पर ये बुलेट का यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। अब मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ वर्किंग विद स्टाइल। अब वर्किंग विद स्टाइल होता क्या है वो पहले समझ लीजिए। वर्किंग विद स्टाइल यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपको कुछ टेक्स्ट लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, तो मैं इसको पहले कुछ डेटा ले आता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ डेटा ले आया हूँ मैं यहाँ पे। तो ये जो डेटा है, ठीक है, तो अभी क्या है, ये नॉर्मल स्टाइल में चल रहा है, जो कि आप डिफ़ॉल्ट अगर आप देखोगे तो ये आपको नॉर्मल स्टाइल में ही देगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इनमें से कोई भी स्टाइल में चूज़ कर लूँ डेटा के या पैराग्राफ के लिए, तो यहाँ से आप कोई भी स्टाइल चूज़ कर सकते हो। अगर चूज़ करोगे तो वो वैसा ही दिखने लगेगा जैसे ये दिख रहा है। अब जो हेडिंग वाला डेटा था, फर्स्ट हेडिंग, तो भाई उसने फर्स्ट हेडिंग यहाँ पे यूज़ कर दिया इसको। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं खुद से बनाना चाहता हूँ और खुद से बना के डिफ़ाइन करूँ स्टाइल, तो क्या, तो खुद से बना के डिफ़ाइन करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। खुद से बना के डिफ़ाइन करने के लिए आप क्या करोगे, जैसे कि यहाँ से मैंने नॉर्मल स्टाइल ले लिया कोई भी, ये नॉर्मली मैंने ले लिया। अब मैंने क्या करा कि इसमें कुछ चेंजेस कर दिए। जैसे ये जो डेटा था मेरा, इसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, और बॉर्डर भी आए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ें कर दी हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अब इसके आगे मैं करने वाला हूँ कि भाई इसको मैं यहाँ से करने के बाद स्टाइल में जाता हूँ।
अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये जो है ना स्टाइल में अप्लाई हो जाए, तो यहाँ से मैंने बोला क्रिएट अ स्टाइल। ठीक है, क्रिएट अ स्टाइल, स्टाइल का नाम दे दिया माय स्टाइल। ठीक है, इस स्टाइल में प्रीव्यू कैसे हो, तो मैंने कहा इसी नाम से प्रीव्यू हो, और यहाँ से मैंने कर दिया इसको ओके। अभी देखिए यहाँ पे मैं गया डेटा में, इसके बाद इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, तो ये माई स्टाइल नाम का डेटा मैंने लगा दिया, तो ये स्टाइल हो गया। ठीक है, अगर आप इसको रिमूव करना चाहो तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो, रीनेम भी कर सकते हो। तो रिमूव फ्रॉम गैलरी कर दिया मैंने इसको, तो यहाँ से ये रिमूव हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ यहाँ पर प्रिंटिंग के वेरियस ऑप्शन। तो प्रिंटिंग के वेरियस ऑप्शन में आप कैसे काम कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए। तो यहाँ पे हम गए वर्ड पे, तो यहाँ पे आपको कंट्रोल के साथ पी प्रेस करना है, तो यहाँ पर आप प्रिंटिंग ऑप्शन में आ जाओगे। तो प्रिंटिंग ऑप्शन में आपको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं वो देख लीजिए। तो प्रिंटिंग में सबसे पहले यहाँ पे मिल जाएगा प्रिंट ऑल पेजेस, तो अपने हिसाब से आप इसको सेटल डाउन कर सकते हो, कितनी कॉपीज़ चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद कलेक्ट कैसे करना है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, अनकलेक्ट या कलेक्ट, जिसने प्रिंटिंग की होगी उसको पता होगा कि भाई कैसे निकालना है। जैसे आपने 2 पेजेस डाले हो, 1 और 2, तो कॉलेक्ट में अगर करोगे तो पहले 1 निकालेगा फिर 2 निकालेगा। अगर अनकॉलेक्ट में करोगे तो पहले 1 1 वाले निकाल देगा जितने पेजेस बोलोगे, और फिर 2 2 वाले निकाल देगा। तो ऐसा रहता है। इसके बाद यहाँ से आप साइज़ देख सकते हो कितना चाहिए आपको साइज़, तो लेटर में कर लिया। ठीक है, पेज पर शीट, यानी एक पेज पर आपको कितने चाहिए, जैसे मैंने मान लिया कि एक पेज पर मेरे को 2 शीट चाहिए, तो 2 शीट हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये कुछ वेरियस प्रिंटिंग ऑप्शन होता है, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो। अब उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ यहाँ पर स्पेलिंग चेक। तो स्पेलिंग चेक में जैसे मान लीजिए मैंने कुछ गड़बड़ कर देता हूँ, यहाँ पे इसको थीम्स की स्पेलिंग गलत कर देता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत दिखाने लगा। जैसे चेंज की मैं चेंज में ए कर दिया, तो यहाँ पे स्पेलिंग चेक का ऑप्शन आपको मिलेगा व्यू में। ठीक है, अपना रिव्यू में मिलता है ये स्पेलिंग चेक का ऑप्शन। तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए डेटा को, और यहाँ पे स्पेलिंग चेक पे क्लिक कर दीजिए। तो अब वो बताएगा कि थीम्स की स्पेलिंग आपने गलत लिखी हुई है, तो यहाँ से आप इसको चेंज करिए। तो यहाँ से आप चेंज करोगे तो यहाँ पर क्लिक कर देना, तो यहाँ पे थीम्स में चेंजेस हो जाएंगे। अब देखिए जैसे ये चेंज की स्पेलिंग, तो यहाँ पे भी चेंज करना। अब वो बताएगा कि हाँ इसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट है उसमें कोई गलती नहीं है, तो यहाँ से फिनिश कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो रहेगा वर्किंग विथ हेडर फुटर। अब हेडर फुटर होते क्या पहले वो समझ लीजिए। हेडर फुटर के द्वारा आप पेज पर हेडिंग दे सकते हो। अब पेज पे हेडिंग तो हम खुद से भी लिख सकते हैं, तो उसका फ़ायदा क्या। तो हेडर फुटर एक ऐसा ऑप्शन होता है जिससे क्या हो सकता है, आप तो पेज के हेडर में तो फुट यानी कि जो ऊपर वाले हिस्से है उसमें तो हेडिंग दे ही सकते हो, फुटर से आप नीचे वाले हिस्से में भी हेडिंग दे सकते हो। अब फ़ायदा क्या है इसका, तो इसका फ़ायदा ये है कि जो भी हेडिंग आपको लगानी है आप एक बार लगा दीजिए। ठीक है, फिर वो हर पेज पे देता जाएगा। कैसे, कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मैं जैसे ये ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा सनी इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब ये क्या करा मैंने यहाँ पे हेडर पे लगा दिया। अब दूसरा जैसे फुटर लगाना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया MS वर्ड। ठीक, अब क्या होगा कि जितने भी पेजेस ओपन होंगे सारे पेजेस पे यही होने वाला है। ठीक है, तो मैं कंट्रोल के साथ एंटर करके एक और पेज ले लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए दूसरे पेज पे भी सन इंस्टीट्यूट और वर्ड्स। अगर आप प्रिंट करोगे जब इसको, तो प्रिंट पे भी कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे हेडर और फुटर दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, और अगर मैं फर्स्ट पेज पे जाऊँगा तब यहाँ पे भी आपको ऐसे ही दिखाई देगा। तो वर्किंग विथ हेडर फुटर के साथ काम करने का फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर आपको हेडर फुटर देने के अलग अलग ऑप्शन तो मिल ही जाते हैं, लेकिन हेडर फुटर का फ़ायदा ये है कि आप एक बार हेडिंग दीजिए और ये आपको अपनी मतलब हर पेज पे ये आपको ला के दे देगा। अब इसमें क्या होता क्या है कि भाई अगर आप हेडर फुटर का यूज़ करते हो तो सिंपली क्या करते हैं कि आप सोचते हो कि नहीं मेरा पेज ख़राब हो रहा है, नहीं, तो हेडर फुटर की जगह पहले से वर्ड में डी होती है, आपके पेज में अलग से कोई भी जगह नहीं ली जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको